ओम नमः शिवाय। आज 15 फरवरी रविवार का दिन है। सूर्य देव का दिन और साथ ही दस्तक दे रही है देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि। न मैं पुण्य हूं न पाप, न सुख न दुख, मैं केवल चैतन्य रूप हूं। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। कुंभ राशि वालों, आपके स्वामी शनिदेव स्वयं भगवान शिव के परम शिष्य हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का ये पर्व आपके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आपके भाग्य को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम जानेंगे कि कल का दिन आपके लिए क्या संकेत लाया है। आज रविवार को सूर्य देव की कृपा से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। करियर, जो काम लंबे समय से अटके थे उनमें गति आएगी। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष योग, कल से ही महाशिवरात्रि की ऊर्जा शुरू हो रही है, जिससे आपके आत्मविश्वास में गजब का उछाल आएगा। वो 3 गलतियां जिनसे बचना है, सावधान। महाशिवरात्रि के इस पावन समय में कुंभ राशि वाले ये 3 गलतियां भूल कर भी न करें। क्रोध और अहंकार, शनि और शिव दोनों को ही अहंकार पसंद नहीं है। कल किसी का अपमान न करें। आलस्य, रविवार समझकर आज का काम कल पर न टालें, वरना महादेव का आशीर्वाद फलित नहीं होगा। तामसिक भोजन, शिव साधना से पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध रखें। अब बात करते हैं उस अचूक महा उपाय की। कल रविवार को एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े काले तिल डालें और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। महाशिवरात्रि और पंचभूत शुद्धि। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव इन पांचों के अधिपति हैं, जिन्हें पंचवक्त्र यानी 5 मुख वाले कहा जाता है। सद्योजात यानी पृथ्वी, ये स्थिरता देता है। वामदेव यानी जल, ये भावनाओं को संतुलित करता है। अघोर यानी अग्नि, ये विकारों को जलाता है। तत्पुरुष यानी वायु, ये प्राण शक्ति बढ़ाता है। ईशान यानी आकाश, ये चेतना का विस्तार करता है। आज की रात इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए नमक चमक यानी रुद्र प्रश्नः का पाठ करना अमोघ फलदायी होता है। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त चारों प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम प्रहर, दूध से अभिषेक, शाम 6 बजे से 9 बजे तक सभी रोगों का नाश होता है। द्वितीय प्रहर, दही से अभिषेक, रात 9 बजे से 12 बजे तक सुख और समृद्धि बढ़ती है। तृतीय प्रहर, घी से अभिषेक, रात 12 बजे से 3 बजे तक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थ प्रहर, शहद से अभिषेक, भोर 3 बजे से 6 बजे तक पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलता है। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। आध्यात्मिक रूप से ये दिन प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। शिव तत्व, शिव का अर्थ है कल्याण। वे शून्य भी हैं और अनंत भी। रात्रि का महत्व, शिवरात्रि की रात साधकों के लिए जागृति की रात होती है। खगोलीय दृष्टि से इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर कुंडलिनी जागरण की गति करती है। रविवार और शिवरात्रि का संयोग। सूर्य दिन सूर्य का है, सूर्य आत्मा का कारक है और शिव परमात्मा के। आज के दिन की गई पूजा आत्मशुद्धि और संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। चूंकि चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए कुंभ जातकों के लिए ये शिवरात्रि विशेष परिवर्तन लेकर आने वाली है। कुंभ राशि पर प्रभाव। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। शिव जी को शनि का गुरु माना जाता है। मानसिक शांति, पिछले कुछ समय से चल रही मानसिक उथल-पुथल शांत होगी। करियर, जो जातक नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मील का पत्थर साबित होगा। सावधानी, शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वालों को आज वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में की जाती है, लेकिन निशिता काल यानी अर्धरात्रि का वो समय जब सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां साधना के लिए अनुकूल होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा के मुख्य चरण। संकल्प,
प्रातःकाल स्नान के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अभिषेक, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी यानी पंचामृत से अभिषेक करें। बिल्वपत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम मंत्र के साथ 3 दल वाला बिल्वपत्र अर्पित करें। भस्म और धतूरा, शिव जी को वैराग्य प्रिय है, इसलिए उन्हें भस्म, धतूरा और आग के फूल चढ़ाएं। दीपदान, रात्रि जागरण करते हुए शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें। विशेष टिप, कुंभ राशि वाले आज काले तिल जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे शनि दोष की शांति होती है। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान भी है। रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, इस रात ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, इसलिए बैठकर ध्यान करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ध्वनि विज्ञान, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण शरीर के चक्रों को संतुलित करता है और तनाव को कम करता है। कुंभ का स्वामी शनि, शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार शनि ने काशी में कठोर तपस्या कर भगवान शिव से ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए शिव की शरण में जाना उनके प्रारब्ध के बोझ को कम करने का सबसे सुगम मार्ग है। वायु तत्व और प्राण, कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। योग विज्ञान में शिव प्राण के अधिपति हैं। आज के दिन प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से कुंभ राशि के जातक अपनी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं। कुंभ जातकों के लिए विशेष उपाय, आज के दिन कुंभ राशि के व्यक्तियों को शिवलिंग पर शमी पत्र और नीले रंग के अपराजिता के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे शनि की 7.5 के कष्टों में अभूतपूर्व कमी आती है और सोए हुए भाग्य के द्वार खुलते हैं। शिवरात्रि की रात को सिद्ध रात्रि कहा जाता है। निशिता काल यानी अर्धरात्रि का वो समय जब सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां साधना के लिए अनुकूल होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवलिंग का रहस्यमय विज्ञान, शिवलिंग कोई पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक रिसीवर है। जलाधारी, ये शक्ति यानी पार्वती का प्रतीक है। लिंग, ये शिव यानी पुरुष का प्रतीक है। जब जल या दूध की धारा शिवलिंग पर गिरती है तो एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है जो वातावरण की नकारात्मकता को सोख लेता है। आज 15 फरवरी को ब्रह्मांडीय किरणें सीधी रेखा में पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे शिवलिंग की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि पर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार शिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हैं। महामृत्युंजय रूप, रोगों से मुक्ति और अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए। नटराज रूप, कला, संगीत और रचनात्मकता में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अर्धनारीश्वर रूप, वैवाहिक जीवन में प्रेम और पुरुष स्त्री ऊर्जा के संतुलन के लिए। पशुपतिनाथ रूप, पशुवत प्रवृत्तियों, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय पाने के लिए। इस दिन की सबसे प्रसिद्ध कथा चित्रभानु शिकारी की है। अनजाने में बेलपत्र गिराने और उपवास रखने से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। संदेश, ये कथा हमें सिखाती है कि शिव भोलेनाथ हैं। वे आडंबर या धन दौलत के भूखे नहीं हैं। यदि कोई भक्त अज्ञानवश भी या केवल भाव से उनके चरणों में समर्पित हो जाता है तो महादेव उसे अपना लेते हैं। आज के आधुनिक युग में यही समर्पण ही सबसे बड़ी पूजा है। सामाजिक और वैश्विक शांति हेतु शिवरात्रि। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें एक महान सीख देता है। विषपान का साहस, शिव ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था। ये हमें सिखाता है कि समाज की बुराइयों और कड़वाहट को अपने भीतर समाहित कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। समानता का भाव, शिव की बारात में देवता, असुर, भूत प्रेत और सामान्य जन सभी शामिल थे। ये सर्वसमावेशी संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाशिवरात्रि की रात को मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर के चक्र एक्टिव होते हैं। पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शुद्ध करता है। रुद्र गायत्री मंत्र, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाता है। शिव तांडव स्तोत्र, रावण द्वारा रचित ये स्तोत्र आत्मविश्वास और वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अचूक है। 15 फरवरी की पूरी रात जागने और पूजा करने के बाद अगले दिन यानी 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पूर्व ब्राह्मणों या गरीबों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है।
चूंकि 15 फरवरी को चंद्रमा कुंभ में है, पारण के बाद शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। अंततः महाशिवरात्रि केवल एक कैलेंडर की तिथि नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानने का अवसर है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष और ये दिन जीवन को नई दिशा देने वाला है। चाहे आप मंदिर ना जा सकें, केवल अपने हृदय में शिव का स्मरण करें। शिव वही है जहां सत्य है, जहां करुणा है और जहां शांति है। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सबसे सुंदर है। कुंभ राशि वालों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत। हम केवल भविष्य नहीं बताते, हम आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। शांति, सफलता, समृद्धि, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।